जय मूल निवासी सबको। मैं मूल निवासी तुषार, आपका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज दरअसल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। चर्चा नहीं तो वो एक आदरांजलि होगी मेरी तरफ से, मूल निवासी तुषार की तरफ से। तो ये मैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ। कौन है, उनका क्या कार्य है, ये भी आपको कम शब्दों में बताऊँगा। साथियों, आप लोगों को बामसेफ नाम का जो संगठन है, जो कहा जाता है कि काशीराम जी ने बताया था, ऐसा मतलब थोड़ा प्रचारित हो गया है। लेकिन आपको पता है कि बामसेफ संगठन बनाते वक्त कितने लोग थे? बामसेफ संगठन बनाते वक्त 3 लोग थे। पहले नंबर पर दीना भाना, दूसरे नंबर पर कापड़े, तीसरे नंबर पर काशी। ऐसे करके 3 लोग थे। ये तीन लोगों ने मिलकर बामसेफ नाम का जो संगठन है वो बनाया। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रही है, अगर आप बामसेफ का अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपको ये नज़र में आएगा। तो इसको बारीकी से देखोगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि बामसेफ में जो महत्वपूर्ण जो रोल बामसेफ संगठन बनाने में रहा है, वो खास करके मान्यवर आदरणीय डी.के. खापर्डे, जो पुणे से उन्होंने बामसेफ संगठन स्टार्ट किया था, सब तीनों लोगों ने मिलकर। तो उनका खास करके महत्वपूर्ण रोल रहा है बामसेफ संगठन बनाने के पीछे। और जब बामसेफ संगठन बनाया, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जब आ गई, क्योंकि खापर्डे साहब ने तो काशीराम जी को तैयार किया था, तो काशीराम जी से जो सीनियर व्यक्ति थे वो खापर्डे साहब थे। अगर वो ऐसा वो चाहते तो खुद भी अध्यक्ष उस वक़्त बन पाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि काशीराम जी को अध्यक्ष बनाया। उनका ऐसा मानना था कि मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बेहतर है कि मैं किसको तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, जो मेरे से जो जूनियर व्यक्ति है उसको बनाकर, उसको जो नेतृत्व गुण होना चाहिए वो डेवलप करने में उसकी हेल्प होगी, मदद होगी। इसलिए उसके हेतु उन्होंने काशीराम जी को अध्यक्ष बनाया। और काशीराम जी को सस्पेंड किया था, तो उनके पास वक्त भी बहुत रहता था, इसलिए यही भी कारण है कि उनको अध्यक्ष पद बना लिया। लेकिन खापर्डे साहब उनसे सीनियर व्यक्ति थे। अगर सीनियर व्यक्ति के नाते वो चाहते तो वो अध्यक्ष बन पाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे आदमी को आगे करके उसको अध्यक्ष बनाया, उसको बड़ा बनाया। ये तो बात होती है कि हम खुद बड़े, बहुत से लोग खुद बड़े बन जाते हैं, ये बहुत बन जाते हैं, लेकिन खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे करना, दूसरों को बड़ा करना, ये जो काम है ये बहुत महान काम है। ये किसी को भी नहीं आता। इसके लिए वो ऐसी सोच चाहिए, जो सोच खापर्डे साहब की थी। खापर्डे साहब ने कभी भी प्रसिद्धि के लिए नहीं काम किया। कभी भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे लोग ऐसा बड़ा माने, ये करे, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी ये हो। उनको ऐसा कभी लगता ही नहीं था। वो सिर्फ आंदोलन का जो उद्देश्य उन्होंने बना लिया था, तीनों लोगों ने, व्यवस्था परिवर्तन का, उसके हेतु के लिए वो काम कर रहे थे। और इसकी वजह से वह हमेशा उस पर ही ध्यान देते थे, ना बाकी चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। उस वक़्त मुझे एक उदाहरण आपको बता देना चाहता हूँ इस घटना के में। ये जो घटना मैंने बताया कि उन्होंने काशीराम जी को अध्यक्ष बनाया, उनको ये जिम्मेवारी सौंप दी, तो मुझे एक प्रसंग जो मुझे एक याद आ रहा है महात्मा फुले जी का। जब महात्मा फुले जी द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करने की बात आई थी, तो ज्योतिराव फुले जी ने जब अध्यक्ष चुनने की बात आ रही थी, तो
वो भी खुद अध्यक्ष नहीं बने, किसी अपने से जूनियर व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया और खुद सेक्रेटरी सचिव के पद पर रहे। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि महात्मा फुले ने जो उस वक्त किया था, उन्होंने भी यही ध्यान में रखा हुआ था कि मेरे रहते सेकंड लीडरशिप नेतृत्व होना चाहिए। और मैं तो खुद हूँ, मैं तो नेतृत्व करूँगा ही, लेकिन मेरे रहते एक सेकंड लीडरशिप दूसरा भी नेतृत्व होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। वैसा ही खापर्डे साहब को लगता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन खापर्डे साहब का ये जो बड़प्पन है, ये जो नम्रपना है, जो खापर्डे साहब का ये नम्र गुण है, ये गुण आजकल के नेताओं में हमें देखने नहीं मिलेगा। बहुत मतलब खापर्डे साहब से मैंने यही बातें सीखी जो आपको मैंने बताया। और अभी मैं एक मुद्दे पर आता हूँ। अभी ये तो मैंने आपको थोड़े कम शब्दों में, जिन्हें पता नहीं होगा उनको मैंने बता दिया कम शब्दों में, जिन्हें पता नहीं है। तो खापर्डे साहब ने आंदोलन खड़ा किया, वामसेप संगठन के द्वारा आंदोलन खड़ा किया, जो शिव फुले शाहू अम्बेडकरी जो मूवमेंट हम कहा करते हैं, वो आंदोलन वो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने पहुंचाया। राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। ये सब खापर्डे साहब ने किया उस वक्त, जब मोबाइल भी किसी के पास नहीं था। तभी उन्होंने 31 राज्यों में संगठन पहुंचाया, संगठन का जाल पहुंचाया। इसके लिए वो घूमते रहे और घूमकर उन्होंने संगठन विविध राज्य में पहुंचाया। और वामसेप का जो कारवा है, वामसेप संगठन के माध्यम से जो कारवा वो कर रहे थे, वो उनका यही उद्देश्य का कि व्यवस्था परिवर्तन और जो आंदोलन है महापुरुषों का वो आगे ले जाए। ऐसा ही उनका उद्देश्य था और उसके लिए ही उन्होंने काम किया।